नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक जो टेक्स्ट बुक है उसका एकादश पाठ यानी 11वां जो पाठ है 11th लेसन जो है उसे पढ़ेंगे। इस पाठ का जो नाम है वो है पुष्पोत्सव। तो पाठ शुरू करने से पहले हम इसका जो शीर्षक है उसे देखते हैं। पुष्प प्लस उत्सव, दो शब्दों से मिला है ये और बना है। पुष्प का मतलब होता है फूल और उत्सव का मतलब होता है कोई भी त्यौहार मनाना, पर्व मनाना, कोई भी आयोजन ऐसा करना खुशी के लिए। तो फूलों का जो उत्सव है, फूलों का जो त्यौहार है, फूलों का जो पर्व है, फूलों का जो फेस्टिवल है, उसके संबंध में है ये पुष्पोत्सव। तो ये क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और किस प्रकार मनाया जाता है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। उत्सव प्रिय भारत देश। भारत देश कैसा है? उत्सव प्रिय यानी उत्सवों को प्रेम करने वाला है। हमें उत्सव मनाना बहुत अच्छा लगता है। अत्र यानी भारत में, यहाँ, कुत्रचित यानी कहीं पर, शस्योत्सव। शस्य का मतलब होता है फसल और उत्सव का मतलब आप सभी जानते हैं। तो कहीं फसलों का उत्सव मनता है यानी कहीं पर फसल पकती है तो उसका भी उत्सव मनाया जाता है। कुत्रचित पशु उत्सव, कहीं कहीं पर पशुओं के आधार पर भी उत्सव मनाया जाता है। पशुओं की रेस करवाई जाती है, नए पशु को लाते हैं तो उसका उत्सव मनाते हैं। पशु के जन्म का उत्सव मनाते हैं, पशुओं के क्रय विक्रय का उत्सव मनाते हैं। तो कहीं कहीं पर पशुओं का उत्सव भी होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सव, और धार्मिक उत्सव तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। विभिन्न धर्मों के खूब सारे त्यौहार, खूब सारे पर्व हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। और कुत्रचित यानोत्सव, कहीं कहीं पर तो यानों का यानी जो गाड़ी वगैरह होती है उनका उत्सव भी मनाया जाता है। नई गाड़ी आती है तो उसका भी एक पर्व की तरह आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार एतेषु एव यानी इनमें से ही, ये जो उत्सव बताए गए हैं ना, चाहे फसलों का हो, चाहे पशुओं का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे गाड़ी का हो, ये कुछ नाम दिए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उत्सव हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। एतेषु एव इनमें से ही, अस्ति यानी है, अन्यतम यानी एक, पुष्पोत्सव। पुष्पोत्सव जो है इनमें से ही एक उत्सव है। अयम यानी ये क्या? पुष्पोत्सव जो है फूल वालों की सैर, इसका हिंदी में नाम क्या है जो प्रसिद्ध है? फूल वालों की सैर इति नामना, इस नाम से प्रसिद्ध अस्ति, फेमस है। ये सामान्य लोग इसे किस नाम से जानते हैं? फूल वालों की सैर, इस नाम से। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे, दिल्ली में जो मेहरौली क्षेत्र है उसमें अक्टूबर मासे यानी अक्टूबर के महीने में अस्य आयोजनम भवति, इसका आयोजन होता है। दिल्ली में अक्टूबर के महीने में इस पुष्पोत्सव को मनाया जाता है। अस्मिन अवसरे, इस अवसर पर, तत्र यानी वहाँ पर जो उत्सव होता है उसमें बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, बहुत प्रकार के फूलों को दिखाया जाता है। बहुत तरह तरह के फूल वहाँ इकट्ठे होते हैं। परम यानी लेकिन, पर प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, लेकिन इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण क्या है? पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि, इसका सबसे बड़ा जो आकर्षण है, जो अलग सी बात है, वो क्या है? फूलों के बने हुए, पुष्प निर्मिता यानी फूलों से बने हुए, व्यंजनानि का मतलब होता है पंखे। तो फूलों से बने हुए जो पंखे हैं वो इसकी सबसे बड़ी आकर्षण की बात है कि यहाँ वो जो पंखे होते हैं ना जिनसे हम हवा करते हैं हाथ में पकड़ के, वो पंखे जो होते हैं बड़े बड़े बनाए जाते हैं। और किससे बनाए जाते हैं? फूलों से बनाए जाते हैं। और जनाह, ये जो उत्सव है वो परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। तो जनाह यानी लोग, एतानी पुष्प व्यंजनानि, इन फूलों के पंखों को, फूलों के पंखे हाथ से बनाए जाते हैं और उन पंखों को योगमाया मंदिरे, योगमाया का मंदिर है दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र में, और बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले चार्पयन्ति, बख्तियार काकी इस समाधि स्थल भी वहाँ पर एक ऐसा है, यहाँ पर उन फूलों के पंखों को अर्पयंती यानी चढ़ाते हैं। यानी फूलों के बने हुए पंखे यहाँ मिलते हैं और योगमाया का मंदिर है और बख्तियार काकी का समाधि स्थल है। इन जगहों पर जाकर लोग फूलों के पंखों को चढ़ाते हैं। केचन यानी कुछ, पाटल पुष्पई निर्मितानि यानी कुछ गुलाब के फूल से बने हुए पंखे, केचन कर्णिकार पुष्पई, कुछ कनेर के बने हुए फूलों से पंखे, और अन्य जपाकुसमयी, कुछ गुड़हल से बने हुए पंखे होते हैं उनको चढ़ाते हैं। अपरे मल्लिका पुष्पई, कुछ चमेली से, जो चमेली के फूल होते हैं उनसे बने हुए पंखों को चढ़ाते हैं। इतरेचा गेंदा पुष्पई, और कुछ गेंदा के जो फूल होते हैं उनके पंखों को भी निर्मितानि यानी उनसे बने हुए व्यंजनानि नयंती, इन पंखों को ले जाते हैं और चढ़ाते हैं। तो तरह तरह के फूल यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं और फूलों से बने हुए पंखों को योगमाया मंदिर और बख्तियार काकी की समाधि पर चढ़ाया जाता है।
अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। ये जो उत्सव है पुष्पोत्सव दिवसत्रयम यानी 3 दिन तक प्रचलति यानी चलता है। एतेषु दिवसेषु, अब 3 दिनों में क्या होता है, पतंगानाम उड्डयनम यानी पतंगों को उड़ाने की जो प्रतियोगिता होती है वो वहाँ पर होती है। विविधाः क्रीड़ा, विभिन्न प्रकार के जो गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह वहाँ पर होते हैं। मल्ल युद्धम यानी जो कुश्ती के युद्ध वगैरह हैं वो भी वहाँ पर होते हैं, कुश्ती की प्रतियोगिताएं भी वहाँ पर होती हैं। प्रचलित यानी चलते रहते हैं 3 दिन तक। इस प्रकार के जो पुष्पोत्सव के अंदर ये जो फूल के पंखे चढ़ाते हैं, इसके अलावा पतंग उड़ाना, तरह तरह के खेल, कुश्ती वगैरह भी उस समय 3 दिन तक चलता रहता है। और विगतेभ्यः द्विशतवर्षेभ्यः, विगतेभ्य यानी बीते हुए, द्विशत यानी 200, वर्षेभ्य यानी सालों से, पिछले 200 सालों से पुष्पोत्सवः जनान आनंदयति, पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। यानी पुष्पोत्सव पिछले 200 सालों से हमारे यहाँ भारत में मनाया जा रहा है, दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र में। और मध्य यानी बीच में, इयम परंपरा स्थगिता आसीत, बीच में अंग्रेजों ने इस परंपरा को रोक दिया था, तो ये रुक गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इयम मनोहारिणी परंपरा, ये मनोहारिणी जो परंपरा है, मन को अच्छी लगने वाली जो परंपरा है, पुनः समारब्धा, फिर से शुरू हो गई है। पुष्पोत्सव यानी पुष्पोत्सव अद्यापि यानी आज भी, सोल्लासम उल्लास के साथ, सोत्साहम यानी उत्साह के साथ, प्रचलित यानी चल रहा है। यानी आज़ादी से पहले 200 साल से जो परंपरा चल रही है वो बीच में कुछ टाइम के लिए अंग्रेजों ने रोक दी थी, परंतु आज भी उसी उत्साह, उसी उल्लास, उसी उमंग के साथ आज भी पुष्पोत्सव हमारे यहाँ मनाया जा रहा है। कुछ इसके शब्दार्थ हैं जो नए वो देखते हैं। शस्योत्सव का मतलब फसलों का उत्सव, व्यजनानी पंखे, पाटल पुष्पे गुलाब के फूल, जपा कुसुम गुड़हल जपा कुसुम के फूल, और मल्लिका यानी चमेली के फूल। और आशा है आपको ये पाठ जो है समझ में आ गया होगा। पुष्पोत्सव कहाँ, क्यों, किस प्रकार मनाया जाता है, ये इसकी मुख्य विषय वस्तु थी। पाठ में कुछ नए फूलों के शब्द आए हैं, उन्हें आप याद कर लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। और इसके अलावा कुछ बात आपको समझ में नहीं आई हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।